आखिर कितने दलितों की हत्या आप जाति की वजह से करोगे? नमस्कार साथियों, उत्तराखंड से एक बेहद दुखद और चिंताजनक मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक दलित युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवक का एक ऊंची जात की लड़की के साथ संबंध था, जिसके कारण विवाद पैदा हुआ। एफआईआर के अनुसार युवक और उसके एक दोस्त को रात को बुलाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। बाद में युवक की हालत गंभीर हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये घटना एक बार फिर समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है। क्या आज भी जात और सामाजिक भेदभाव के कारण युवाओं की जान खतरे में पड़ी रहेगी? फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अंतिम सच्चाई पुलिस जांच तथा अदालत की प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस घटना को लेकर दलित समाज में गहरी ठेस पहुंची है। MLA राजेंद्र पाल गौतम ने इसकी कड़ी निंदा की है। नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहर साथियों, आज सुबह का अखबार पढ़ा तो दिल को बड़ा दुख पहुंचा। जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है, तब से जाति की वजह से दलितों की होने वाली हत्याएं एकदम बहुत तेजी से बढ़ गई। उत्पीड़न ने एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। एक हत्या नहीं, दो हत्या नहीं, तीन हत्या नहीं, लगातार हत्या फिर हत्या फिर हत्या। सवाल यह है कि भारत को आजाद हुए लगभग 78 साल हो गए, लेकिन क्या भारत के लोग जातिगत मानसिकता से आजाद हुए? क्या उनके अंदर से जाति की नफरत का जहर खत्म हुआ? आखिर कितने दलितों की हत्या आप जाति की वजह से करोगे? कितने भाई हमारे जाति की वजह से, अदर कास्ट की लड़की से प्यार करने की वजह से अपनी जान गंवाएंगे? और ये जो नई ताजी घटना आज देखने को मिली, जिसमें केतन की हत्या हुई, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अनेकों घटनाएं हुई हैं। आप ये देखेंगे किस प्रकार केतन को, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था, उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई। लड़की सवर्ण जाति की थी। लड़की इसके फोन से फोन करवाकर लड़के को रात को बुलाया। केतन अपने दोस्त के साथ, दामोदर के साथ वहां गया। ये टिहरी के एक, उत्तराखंड के टिहरी के गांव की घटना है। और वहां उस लड़के को और उसके दोस्त को कमरे में बंद करके एक साजिश के तहत पूरा प्लान करके बुलाया और बुलाकर इतनी बुरी तरीके से मारा। डंडे में, कील वाले डंडे के माध्यम से बुरी तरीके से न केवल मारा, बल्कि प्लास से उसके नाखूनों को खींचा गया। कील उसके पैर में ठोकी गई। उसको इस हद तक लहूलुहान किया। साथ में उसके दोस्त को भी बुरी तरह मारा। दोस्त किसी तरह बहुत गंभीर हालत में है, बच गया है। हम उम्मीद करते हैं उसकी जान बच जाए। लेकिन केतन आखिर जिंदगी की जंग हार गया। और कितनी जान लेंगे ये जातिवादी गुंडे? इससे पहले आनंद टमटा, जगदीश चंद्र, ममता आर्या जैसे कई दलितों की प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई। और दलितों की जाति के कारण होने वाली हत्याओं में रामी राम, रमेश राम, सोहन लाल आदि पहाड़ के ऊपर न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं। आज भी उत्तराखंड भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा जातिवाद की घटनाएं होती हैं। और पहाड़ों के ऊपर तो अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी दलित प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश कर लिया तो उनके खिलाफ उल्टा पुलिस की, शासन की मदद से दलितों के ऊपर मुकदमे बनाकर जेल में डाला जाता है। ऐसी कई घटनाएं मिली हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, दलित लोगों से आप मंदिर में जाते ही क्यों हो? अगर वहां जाने से आप पे झूठे मुकदमे बनते हैं, आपको मारा पीटा जाता, आपकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसी जगह जहां आपका अपमान हो, वहां जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह, 78 साल आजादी के हो गए, लेकिन जातिवादी लोगों को जातिवाद से अभी आजादी नहीं मिली। न जाने कितने और दलितों की जान जाति की वजह से जाएगी। और जाति की प्रसंग की वजह से, यानी दलित जाति का लड़का अगर सवर्ण जाति की लड़की से उसको प्यार हो जाए, इसमें उस लड़के का क्या दोष? इसमें उस लड़की का क्या दोष? प्यार तो कोई जाति और धर्म देख के करता नहीं है। लेकिन इस तरह जातिवादी गुंडे अगर हत्याएं करेंगे तो सवाल यह कि क्या भारत मजबूत होगा? क्या भारत एकजुट रह पाएगा? इसी तरह की घटनाएं होंगी तो लोगों के मन में क्या भावना आएगी?
लोगों के मन में देश के प्रति जो प्रेम की भावना है उसमें कमी आएगी, क्योंकि देश की सरकारें जातिवादी गुंडों को कहीं ना कहीं संरक्षण देती है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो जातिवाद की घटनाएं और जाति की वजह से होने वाली उत्पीड़न व हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ गई है। तो साथियों, मैं समझता हूं देश पहले है, हम लोग बाद में हैं। अगर आपको देश से प्यार है तो जातिवाद को छोड़िए, नफरत को छोड़िए, प्यार पैदा कीजिए। देश जरूरी है, लेकिन आपकी जातिगत मानसिकता की वजह से देश को कितनी कमजोरी हो रही है, देश की हालत कितनी बुरी हो गई है, कभी आपने सोचा है? जरा मेरी बात पे विचार कीजिएगा।